हेलो गाइस, स्वागत है आपका विलेज वाली टीचर यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए हम सीटेट 2015 वाला क्वेश्चन पेपर सोल्व करके देख रहे थे। तो इसी सीरीज़ में हम क्वेश्चन नंबर 11 करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, टू द पॉइंट बात करेंगे और एक्सप्लेनेशन भी समझेंगे साथ ही साथ। शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का जो असेसमेंट है, इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जाता है कि जो विद्यार्थियों का जो असेसमेंट है, स्टूडेंट्स का असेसमेंट हम क्यों करते हैं, इससे क्या अंतर्दृष्टि डेवलप होती है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्चतर कक्षा में प्रमोट करना है। ठीक है, उन विद्यार्थियों को प्रमोट न करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं है। नंबर 3 है, शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। बिल्कुल ये राइट ऑप्शन रहेगा। तीसरा, कक्षा में प्रतिभाशाली तथा कमज़ोर विद्यार्थियों के समूह बनाना। तो जो स्टूडेंट का जो असेसमेंट है वो इसलिए करते हैं हम, ताकि जो स्टूडेंट्स की जो नीड है उसके हिसाब से हम अपने टीचिंग मेथड्स में चेंज कर सके। ठीक है, रिमीडियल टीचिंग भी करवानी होती है टीचर को, एवरेज बच्चों के लिए भी करवानी होती है और सुपीरियर बच्चे को भी टीचिंग करवानी होती है, ताकि वो किसी भी प्रकार का बच्चा है वो हीन भावना का शिकार ना हो। तो ठीक है, स्टूडेंट्स का जो असेसमेंट है वो इस अंतर्दृष्टि को डेवलप करने के लिए किया जाता है कि शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन हो सके। तो नेक्स्ट है, आगे बढ़ेंगे। अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता। ठीक है, तो सबसे पहले क्या पूछा गया है कि कौन सी चीज़ हम करेंगे जो विद्यार्थी की जो लर्निंग है उनको इजी नहीं बनाएंगे, उनमें बाधा पैदा करेंगे। तो कौन सी चीज़ ऐसी है, तो विषय वस्तु को की केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति, इसलिए हम बार बार बच्चों को लर्निंग करवा रहे हैं, बार बार रटवा रहे हैं। ठीक है, केवल बच्चों को याद करवाने के लिए, ठीक है, नहीं है ये पूछा है, ये इसका राइट ऑप्शन रहेगा। लेकिन हम नेक्स्ट आंसर भी पढ़ेंगे। कई बार क्या है, सारे आंसर हमें सेम दिखाई देते हैं। विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना, ये बिल्कुल सही है। जो कंटेंट है उस पर हम क्वेश्चन भी बनाएंगे। प्रकरण पर परिचर्चा और वाद विवाद ये भी करेंगे, डिबेट करेंगे। ठीक है, परिचर्चा भी करेंगे और जो कॉन्सेप्ट है उसका प्रेजेंटेशन भी होगा। तो ये तीनों बातें सही है। दूसरी, तीसरी और चौथी तो हमें नहीं पूछा गया है कि कौन सा बच्चे की लर्निंग को सुगम नहीं बनाता। तो आंसर 1 है, ये राइट ऑप्शन रहेगा। विषय वस्तु को केवल हम रटवाने के आधार पर बार बार रिपीटेशन नहीं करवाते। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है कि अगर बच्चों को हम शब्दों से, ठीक है आपने अच्छा नहीं किया, आप बार बार गलतियां करते हैं, अगर शाब्दिक रूप से या गैर शाब्दिक रूप से फिजिकल कोई पनिशमेंट देते हैं तो उसका क्या परिणाम होता है। ठीक है, उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना होता है। बिल्कुल, अगर हम बच्चों को डांट रहे हैं बार बार, ठीक है, फिजिकली पनिशमेंट कर रहे हैं, मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, तो इससे बच्चे को मोटिवेशन नहीं मिलेगी, प्रेरणा नहीं मिलेगी। बच्चे की छवि की सुरक्षा करना नहीं, इससे सुरक्षा भी नहीं होती, बच्चा हीन भावना का शिकार हो जाता है। उनके अंकों में सुधार लाना, ज़रूरी नहीं है कि बच्चे को अगर हम पनिशमेंट दें तो बच्चे के जो ग्रेड है, अंक है, उनमें सुधार हो। तो उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट कर रहे हैं। ठीक है, बच्चे को बार बार अगर हम पनिशमेंट दे रहे हैं तो बच्चे की जो अवधारणा है उसके खुद के प्रति वो खराब हो जाएगी, वो नष्ट हो जाएगी कि मैं तो हीन हूँ, मैं तो आगे चलकर कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसे भाव बच्चे में विकसित हो जाएंगे अगर बच्चे को हम पनिशमेंट देते हैं कि आप नालायक है, आप कुछ नहीं कर सकते। तो इससे बच्चे की जो स्वयं के प्रति जो इमेजिनेशन होती है, बच्चे की वो अवधारणा नष्ट हो जाती है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था की अवधि के दौरान, ठीक है, किस किस की भूमिका होती है, जो बच्चा किस तरह के व्यवहार करता है। ठीक है, तो जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है, बच्चा अभी स्टार्टिंग ही है, शुरुआत ही है, बच्चा अभी स्कूल में आने ही लगा है। तो स्कूल में आने लगा है तो आगे चलकर परवर्ती जो बाल्यावस्था है उसमें स्कूल की, अध्यापक की और साथी की भूमिका होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है, शुरुआती बाल्यावस्था है,
ठीक है। प्री चाइल्डहुड है तो माता पिता और जो भाई बहन है उनकी जो क्या भूमिकाएं रही है बच्चे के जीवन में, वो कैसा व्यवहार करते थे, उनका व्यवहार बच्चे के, ठीक है, स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा बच्चे के ऊपर, पेरेंट्स का और उनके सिबलिंग का, ठीक है। याद रखेंगे प्रारंभिक बाल्यावस्था की बात हो रही है। अगर प्रवृत्ति पूछा जाता तो, ठीक है, प्रवृत्ति पूछा जाता तो क्योंकि बच्चे को 1-1.5 साल हो गया अब स्कूल में आते हुए, वहाँ अध्यापक और साथी की भी भूमिका होती, लेकिन यहाँ प्रारंभिक बाल्यावस्था की अवधि दे रखी है। नेक्स्ट है, आगे बढ़ेंगे। विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है, ठीक है। अगर हमें क्लीनिंग रखवानी है, विद्यालय में भी स्वच्छता के लिए मैसेज देना है, तो उसके लिए हम बच्चे को क्या है उसका मेंबर बना देते हैं। तो इससे क्या होता है, ये किस तरफ प्रतिबिंबित करता है, इससे बच्चे को क्या है प्रेरणा मिलती है, सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं, बिल्कुल प्रेरणा का व्यवहारवादी उपागम, ये व्यवहारवादी, मानवतावादी और संज्ञानात्मक उपागम तीनों से नहीं जुड़ेगा, क्योंकि बच्चा यहाँ क्या है समाज का एक्टिव लर्नर है और समाज में रहकर जो स्वच्छता है, स्वच्छता अभियान से जुड़ा है, तो बच्चा क्या है यहाँ मोटिवेटेड है, सामाजिक और सांस्कृतिक संकल्पनाएं कर रहा है, ठीक है। याद रखेंगे स्वच्छता के बारे में अगर सदस्य बना दिया जाता है तो व्यवहारवादी, मानवतावादी और संज्ञानात्मक उपागम यहाँ नहीं जुड़ते, ठीक है। तो ये इसका राइट ऑप्शन रहेगा, प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। परवर्ती लिखा आ जाए, ठीक है, या पास्ट लिखा जाए या उत्तर बाल्यावस्था लिखा जाए तो एक ही बात है। तो इसका जो एज है 6 से 11 वर्ष तक रहती है, ठीक है, 6 से 11 वर्ष तक रहेगी। तो नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन नंबर 17, आर्जव तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। तो आर्जव और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय पर है। तो ये दोनों जो आर्जव है और सोनाली है ये चर्चा कर रहे हैं कि जो भाषा का जो डेवलपमेंट है, ठीक है, वो तो कहता है कि हेरिडिटी से जुड़ता है, लेकिन सोनाली महसूस करती है कि परिवेश से, एनवायरनमेंट से जुड़ता है। तो ये चीज़ किस चीज़ से जुड़ी हुई है, ये नेचर और नर्चर डिबेट पर जुड़ी हुई है, ठीक है। प्रकृति तथा पालन पोषण पर विवाद है, हमने पढ़ लिया है, ठीक है। हेरिडिटी मल्टीप्लाई एनवायरनमेंट इज इक्वल 100, ठीक है। ये चीज़ ना तो हेरिडिटी कभी 0 होगी ना कभी एनवायरनमेंट 0 होगा, ठीक है। अगर हेरिडिटी 90 है तो एनवायरनमेंट का रोल 10% रहेगा, ये मिला के 100 हो जाएगा, ठीक है। कोई भी जो साइकोलॉजिस्ट है उनमें मतभेद है आज भी कि नेचर और नर्चर दोनों का, ठीक है, 50-50 भी नहीं बताया, ठीक है। किसी भी चीज़ का जो है वो जीरो योगदान नहीं हो सकता, दोनों का, बच्चे का जो भाषा का विकास है उसमें दोनों की अहम योगदान है, हेरिडिटी का भी अहम योगदान है और एनवायरनमेंट का भी अहम योगदान है, किसी भी एक चीज़ को हम नकार नहीं सकते, ठीक है। तो ये किससे जुड़ेगा, नेचर और नर्चर पर डिबेट, यानी दोनों जो बच्चे हैं सोनाली और आर्जव है, दोनों प्रकृति तथा पालन पोषण पर विवाद कर रहे हैं। अध्यापिका ने, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को क्या कहते हैं, पार्श्वकरण, पूर्व क्रियात्मक चिंतन, समीप्त विकास का क्षेत्र या सहारा देना। तो राइट ऑप्शन सहारा देना होगा। कई बच्चे क्या करेंगे, ये ZPD को टिक करके आएंगे, लेकिन क्या है ZPD, क्या है ZPD हम पढ़ चुके हैं, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ये वाइगोत्स्की ने दिया था। तो वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि हेल्प होती है, कोई भी वयस्क है वो हेल्प करता है, लेकिन यहाँ क्या दे रखा है, मार्गदर्शन कर रहा है, वो उसे मोटिवेट कर रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, सहारा दे रहा है, ना कि ZPD से। ध्यान से आंसर टिक करेंगे, कई बार इस चक्कर में हमारे आंसर गलत हो जाते हैं। ZPD अलग है, वाइगोत्स्की ने दिया था, ZPD हेल्प होती है, ठीक है, हेल्प करता है बच्चे की, वो वयस्क हो सकता है या उसका साथी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ मार्गदर्शन दिया गया तो मार्गदर्शन कर रहा है, बच्चे को मोटिवेट कर रहा है, तो सिंपल लैंग्वेज में ये सहारा देना इसका आंसर होगा। समीप्त विकास का क्षेत्र ZPD अलग है, ठीक है, ये हेल्प से जुड़ता है। नेक्स्ट है आगे,
अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभा अध्यक्ष लिखा। यह संकेत करता है कि अध्यापिका, ठीक है, अध्यापिका क्या है, वो सभापति लिखने की बजाय उसने सभा अध्यक्ष लिखा है। तो किसकी तरफ संकेत कर रहा है ये? एक अधिक उपयुक्त परिभाषिक शब्द का पालन करती है, बिल्कुल कर रही है, लेकिन हम बेस्ट ऑप्शन की तरफ जाएंगे। भाषा एक अच्छा अधिकार रखती है, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है, बिल्कुल एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है, ठीक है। सभा अध्यक्ष वो मेल या फीमेल दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। सभा अध्यक्ष लिखा है तो वो क्या है? एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है अध्यापिका। लिंग पूर्व ग्रह से ग्रस्त है, ग्रस्त होती तो वो सभापति लिखती, ठीक है, सभापति लिखती, नहीं तो एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। ये संकेत अध्यापिका का इस तरफ करता है। नेक्स्ट है जो CCE है वो मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? हम जो कंटिन्यू कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन है बच्चे का वो क्यों करते हैं हम, ठीक है, लगातार करते हैं और सतत और व्यापक मूल्यांकन करते हैं बच्चे का। क्यों करते हैं, किस लिए आवश्यक है? शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बैठाने के लिए, ये भी सही है। शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए, ये नहीं हो सकता आंसर। जल्दी जल्दी की जाने वाली गलतियों की तुलना में कम अंतराल पर की जाने वाली गलतियों को सुधारना, कि बच्चे जो जल्दी जल्दी गलतियां करते हैं और इससे पता चलता है, हम अगर लगातार बच्चे की असेसमेंट करते हैं तो उसकी गलतियों का पता चलता है। ये भी ठीक है ऑप्शन, लेकिन हम बेस्ट ऑप्शन की तरफ जाएंगे। यह इसका राइट ऑप्शन जो है 4 वाला रहेगा। यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, कि बच्चे जो लर्निंग है वो किस तरह से उसको ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, दर्ज किया जाता है, वह सुधार किया जा सकता है। तो हम दर्ज करते हैं कि यहाँ बच्चे को इस चीज़ में कठिनाई आ रही है, बच्चा यहाँ समस्या फेस कर रहा है, तो उसमें हम सुधार करेंगे। इसलिए बार बार हम बच्चे का जो CCE इवेल्युएशन करते हैं इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। CCE कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो राइट ऑप्शन होगा 4 वाला, कि लर्निंग का ऑब्जर्वेशन करने के लिए, रिकॉर्ड रखने के लिए और उसके सुधार करने के लिए, उसमें चेंजेस करने के लिए CCE आवश्यक है। तो ये थे कुछ 2015 के CTET के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं क्वेश्चन की सीरीज़ के साथ। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।